राहुल गांधी ने अहमदाबाद के अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में बड़ा बदलाव करवाया है। अब कांग्रेस के संगठन में 50% पद 50 साल से नीचे के युवाओं और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। लेकिन कांग्रेस का ये बदलाव हरियाणा कांग्रेस में एक ऐसे हालात को भी बताने का काम कर गया है जिसका जिक्र आपके साथ करना बेहद ज़रूरी है। पिछले 25 साल के अगर हम हिसाब किताब को देखें तो हरियाणा में कांग्रेस के लिए युवाओं की भागीदारी न के बराबर रही है। ये भी कह सकते हैं कि पिछले 25 साल में हरियाणा कांग्रेस में युवा नेताओं की बलि लेने का काम किया गया है। हरियाणा कांग्रेस में जहां बड़े बड़े अभियानों के लिए NSUI और युवा कांग्रेस के नेताओं को जुटाया जाता है, उनको लगातार आगे बढ़ाने के झांसे दिए जाते हैं, वहीं पर चुनाव में भागीदारी के नाम पर उनको ठेंगा दिखाने का काम हमेशा किया गया है। पिछले 5 चुनावों के दौरान हरियाणा के अंदर सिर्फ 21 नेताओं को ही युवा कोटे से टिकट दी गई है। उनमें सबसे बड़ा नाम अशोक तंवर का है, जो सांसद भी बने और हरियाणा के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। इसके बाद जो 5 ऐसे चेहरे हैं जिनको टिकटें देने का काम किया गया, उनमें एक नाम संजय छोकर का है, जो 2009 में टिकट पाने में कामयाब रहे। इसके अलावा अमित सिहाग को टिकट दी गई। इसके अलावा चिरंजीव राव को टिकट दी गई, सचिन कुंडू को टिकट दी गई और दिवांशु बुद्धिराजा को टिकट दी गई। ये जो 4 नाम हमने आपको बताए हैं, अमित सिहाग, चिरंजीव राव, सचिन कुंडू और दिवांशु बुद्धिराजा, इनमें जहां चिरंजीव राव को अपने पिता अजय यादव के कारण टिकट मिली, वहीं पर अमित सिहाग, सचिन कुंडू और दिवांशु बुद्धिराजा को हुड्डा फैमिली के आशीर्वाद के कारण ही टिकटें मिली। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी रहे जिनको युवा कोटे से टिकट तो मिली, जिनमें शिषपाल केहरवाला भी MLA बने, अनिल धनतोड़ी भी MLA बने, वीरेंद्र राठौर को भी 4 बार टिकट मिली है, जसी पेटवाड़ भी इस बार युवा कोटे से कांग्रेस के MLA बने हैं। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि 5 चुनाव में महज 21 युवा नेताओं को टिकट मिलना क्या कहलाता है। ये बताता है कि हरियाणा में कांग्रेस के युवा नेताओं के साथ धोखेबाजी हो रही है, उनका शोषण हो रहा है और उनको हाशिए पर डाला जा रहा है। जिन अन्य युवा नेताओं को टिकट मिली उनमें रमेश बादू को 2014 में, नवीन केडिया को 2014 में, रवि मेहला को 2014 में, रोहतास बेदी को 2014 में, हिम्मत सिंह को 2014 में, वर्धन यादव को 2024 में और पराग शर्मा को 2024 में। 2014 में जब कांग्रेस बदहाली की पोजीशन में थी और उसकी सिर्फ 15 ही सीटें आई थी, उस दौरान युवा कांग्रेस के 5 नेताओं को टिकटें दी गई और ये सभी चुनाव हार गए। लेकिन दुख की बात है कि इन 5 हुए चेहरों को दोबारा से टिकट नहीं दी गई, यानी उनका पता साफ कर दिया गया। जबकि ये हकीकत है कि पिछले 5 साल में कांग्रेस में 62 ऐसे नेता रहे हैं जिनको 2 या 3 से ज़्यादा चुनाव हारने पर भी टिकट दी गई है। लेकिन आम घरों के युवा नेताओं को एक बार चुनाव हारने के बाद दोबारा मौका नहीं दिया गया। कांग्रेस के अंदर युवा नेताओं को लेकर किस तरह का पक्षपात और भेदभाव है, इसके बारे में हम इन युवा नेताओं के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे अनदेखी की जाती है, कैसे इग्नोर किया जाता है और कैसे हाशिए पर डाला जाता है। सतविंदर टिम्मी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। वो उस समय सबसे बड़े चेहरों में शामिल थे और उत्तर हरियाणा में सबसे वजनदार नेता भी थे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनकी पटरी नहीं बैठी, इसलिए उनकी सियासत को खत्म कर दिया गया और एक बार भी उनको टिकट नहीं दी गई। पिछले 5 और 6 बार के प्रदेश अध्यक्षों में सिर्फ सतविंदर टिम्मी ही ऐसे चेहरे रहे जिनको टिकट देने के काबिल नहीं समझा गया, जबकि वो उत्तर हरियाणा का एक बड़ा चेहरा बन सकते थे। अनंत दहिया ने भी इसी बात की कीमत चुकाई है कि वो हमेशा भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का विरोध करते आए हैं। वो हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष भी बने, लेकिन उनके लिए दिक्कत इस बात की थी कि वो उस एरिया से पॉलिटिक्स कर रहे थे जिसे भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अपना गढ़ मानते हैं और इस गढ़ में उनको किसी दूसरे नेता का उभरना गवारा नहीं था। यही वजह रही कि अनंत दहिया की दावेदारी को छोड़कर राय हल्के में इस बार ऐसे नेता को टिकट दे दी गई जो महज 4 महीने पहले ही कांग्रेस में आया था। कृष्ण सातरोड़ भी इस बात का शिकार बने कि उन्होंने कभी भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की हाजिरी मारने का काम नहीं किया, चमचागिरी करने का काम नहीं किया। पिछली बार के युवा कांग्रेस के चुनाव में 3.25 लाख से ज़्यादा वोट लेकर कृष्ण सातरोड़ ने अपनी प्रतिभा, अपना दमखम और अपना दायरा दिखाने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन इसके बावजूद उनकी टिकट को इग्नोर कर दिया गया और पिछली बार बूथ से चुनाव हारने वाले रामनिवास घोडेला को बरवाड़ा से टिकट दे दी गई। सनी मलिक भी बरसों से
सियासत कर रहे हैं वो दिल्ली की सियासत में भी अपने अच्छी पकड़, अच्छी मेहनत के कारण जाने जाते हैं। लेकिन उनके लिए भी दिक्कत इस बात की रही कि उनके पिता और उन्होंने कभी भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के सामने सिर नहीं झुकाया, इसलिए गोहाना में उनकी मेहनत को हमेशा इग्नोर किया गया, उनकी पकड़ और रसूख को भी हमेशा अनदेखा करने का काम किया गया। जबकि ये हकीकत है कि सन्नी मलिक के पिताजी की वजह से ही कभी हुड्डा को पहली सियासी सफलता मिली थी, सियासी पद मिला था। निश्चय सोही भी जीटी रोड बेल्ट के उन युवा नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी कांग्रेस के लिए खर्च करने का काम किया। अगर समय पर कांग्रेस उन्हें प्रमोट करती तो वो करनाल जिले में कभी भी मनोहर लाल खट्टर को नहीं जमने देते, क्योंकि कांग्रेस के पास करनाल में अच्छे पंजाबी चेहरे की कमी थी और इस कमी को निश्चय सोही आसानी से पूरा कर सकते थे। लेकिन उनको इसलिए इग्नोर किया गया क्योंकि वो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के विरोधी खेमे के नेताओं में गिने जाते थे। पंकज पुनिया भी कांग्रेस के उन युवा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें करंट वाला नेता माना जाता है, जिन्हें भविष्य का अच्छा चेहरा माना जाता था और जिन्होंने राहुल गांधी के लिए 11 दिन जेल भी काटने का काम किया। लेकिन उनको भी हमेशा दरकिनार किया गया, इग्नोर किया गया और यही वजह रही उनकी सियासत को कभी भी ऊपर नहीं उठने दिया गया। प्रदीप जलदार भी दक्षिण हरियाणा के उन चंद युवा नेताओं में शामिल थे जो पिछले 20-25 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार इग्नोर किए जा रहे हैं। उनके साथ भी दिक्कत ये रही कि उनको भी दीपेंद्र हुड्डा के लिए खतरा माना गया। जाट चेहरा होने के नाते उनके लिए भी रुकावट इसलिए आई क्योंकि वो जाट समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे और इसलिए उनकी सियासत को भी हमेशा हाशिए पर डालने का काम किया गया। राजकुमार शर्मा भी पश्चिम हरियाणा के बड़े नेताओं में शामिल थे। वो तो भूपेंद्र हुड्डा के प्रति समर्पित भी थे, लेकिन उनको सिर्फ इस बात के लिए इग्नोर किया गया क्योंकि गोकुल सेतिया के साथ भूपेंद्र हुड्डा ने अचानक ही डील कर ली और डील के तहत उनको टिकट दे दी गई, जबकि राजकुमार शर्मा की दावेदारी को खारिज कर दिया गया और 3 पीढ़ियों की वफादारी को भी भुला दिया गया। अमन दिया भी उन युवा नेताओं में शामिल हैं जो सोनीपत में भूपेंद्र हुड्डा की मजबूती के लिए हमेशा काम करते आए थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा फैमिली ने उनकी मेहनत और समर्पण की कदर नहीं की। जहां उनके चाचा सुरेंद्र दैया को जीत का सबसे मजबूत दावेदार होते हुए भी लोकसभा में टिकट नहीं दी गई, वहीं अभय दैया का भी इससे मन टूट गया और वो इसलिए अब थोड़े शांत हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए मेहनत करने में उन्होंने परिवार के साथ कोई और कसर नहीं रखी, लेकिन इसके बावजूद उनकी सियासत को भी ठंडे बस्ते में डालने का काम किया गया। सुरेंद्र कादियान पानीपत की सियासत में कांग्रेस के सबसे जुझारू चेहरों में रहे हैं। वो भी हुड्डा फैमिली के करीबी नेताओं में शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें भी चमचों से पीछे रखा गया। यानी जहां सचिन कुंडू और दिवांशु बुद्धिराजा जैसे चेहरों को करनाल और पानीपत में आगे बढ़ाया गया, वहीं पर निश्चय सोही, पंकज पुनिया जैसे चेहरों को पीछे किया गया और इसलिए सुरेंद्र कादियान को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और वो इसलिए पीछे रह गए। हांसी सीट पर पिछले 15 साल से कांग्रेस की मजबूती के लिए लगातार काम कर रहे आनंद जाखड़ को भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने इसलिए कभी पसंद नहीं किया क्योंकि उनको रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा के खेमे का माना जाता है। आनंद जाखड़ जिला परिषद के सदस्य भी रहे और वो हिसार जिले के उभरते हुए युवाओं नेताओं के उन चंद नामों में शामिल हैं जिनके जरिए कांग्रेस अपना भविष्य उज्जवल कर सकती थी, लेकिन इनको भी जानबूझकर कमजोर करने का प्रयास किया गया, उनकी टिकट की दावेदारी को खारिज किया गया। हरियाणा कांग्रेस के अंदर वैसे तो हजारों युवा काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 25 साल में 250 ऐसे नेता रहे हैं जिनका कांग्रेस की मजबूती में बेहद अहम योगदान रहा है। इन नेताओं को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन नेताओं ने पूरी ताकत के साथ अपना घर उजाड़ते हुए, अपनी जवानी कांग्रेस के नाम कुर्बान करते हुए उन्होंने कांग्रेस की सेवा करने का काम किया, लेकिन कांग्रेस में उनके साथ वफा नहीं की गई। इन युवा नेताओं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये भी रही कि कांग्रेस में पिछले 12 साल से जो संगठन नहीं है उसकी वजह से युवा नेताओं को प्रमोशन संगठन में नहीं मिली। यानी जो युवा के जिला अध्यक्ष थे, जो प्रदेश के पदाधिकारी थे, उनको मेन बॉडी में आने के लिए जो मौका मिलना चाहिए था वो भूपेंद्र हुड्डा के कारण नहीं मिला। यानी अशोक तंवर और कुमारी सैलजा का संगठन अगर भूपेंद्र हुड्डा ने नहीं बनने दिया तो पिछले 2 साल में भूपेंद्र हुड्डा उदयभान के जरिए भी संगठन नहीं बनवा पाए, जिसके चलते युवा नेताओं को मेन बॉडी में आने का सपना पूरा नहीं हुआ और वो सड़क पर रह गए हैं। यानी टिकटों के मामले में हरियाणा कांग्रेस में युवा नेताओं के साथ घोर
अनदेखी करने का काम किया गया है। हम आपको पिछले 25 साल में हरियाणा कांग्रेस के लिए दिन रात एक करने वाले उन युवा नेताओं का नाम आपको बता रहे हैं जिन्होंने बरसों तक कांग्रेस पार्टी की सेवा की है और जो आज भी कांग्रेस के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। अभी भी उनके सपने नहीं टूटे हैं। लेकिन ये अलग बात है कि लगभग 25% युवा नेता ऐसे भी रहे जो कांग्रेस में अपने लिए अनुकूल माहौल नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ने का काम कर गए और वो बीजेपी या दूसरी पार्टियों में बैठे हुए हैं। देवेंद्र कादियान एक बड़े एनर्जेटिक नेता थे। जब कांग्रेस में उनको टिकट मिलने के आसार नजर नहीं आए तो वो पहले बीजेपी में चले गए और उसके बाद अब इंडिपेंडेंट गन्नौर से विधायक हैं। यानी अगर कांग्रेस अपने युवा नेताओं को कोटे के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से, पकड़ के हिसाब से, रसूख के हिसाब से टिकटें देती तो पिछले 3 बार से कांग्रेस सत्ता से बेदखल नहीं होती। जहां पर बीजेपी हर बार लगभग 40% टिकटें बदल रही है, वहीं कांग्रेस में नए टिकटधारकों की संख्या सिर्फ 15% होती है और 15% में से भी 10% वो लोग होते हैं जो एन मौके पर आकर पैसे के बलबूते पर टिकट ले जाते हैं। यानी युवाओं का कोटा महज 4 से 5% का रहता है, जबकि ये कोटा कम से कम 50% का होना चाहिए, तभी कांग्रेस सत्ता में वापसी करने का काम कर सकती है। आइए हम आपको उन युवा नेताओं के बारे में बताते हैं जिनका आज कांग्रेस में जिक्र नहीं होता है, लेकिन वे आज भी फील्ड में रीढ़ की हड्डी बनते हुए कांग्रेस की मजबूती के लिए खड़े हैं। यानी हम आपको उन नेताओं के बारे में बताएंगे जो चाहे कांग्रेस में इस समय हैं या कांग्रेस को छोड़कर जा चुके हैं या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि इन युवा नेताओं ने कांग्रेस की मजबूती के लिए हमेशा काम करने का काम किया। पहले हम आपको बताते हैं, पंचकुला से स्टार्ट करते हैं। पंचकुला में नवदीप शर्मा ने कांग्रेस की मजबूती के लिए लंबे समय तक काम किया। इसी तरह से विजेंद्र गिल ने भी कांग्रेस के लिए पूरे संगठन और दलबल के साथ मजबूती देने का काम किया। गुरसिमरन सिंह भी ऐसे ही युवा चेहरे रहे जो अंबाला जिले में पार्टी की मजबूती के लिए काम करते रहे। चेतन चौहान आज भी मजबूती के साथ मैदान में खड़े हैं, लेकिन उनके साथ भी कोई अच्छा काम नहीं हुआ, यानी उनको भी वैसे के वैसे खाली हाथ रख दिया गया। बुम सिंह राणा कांग्रेस के कद्दावर युवा नेताओं में शामिल रहे, लेकिन उनको भी निपटाने का काम किया गया। हिम्मत सिंह अंबाला में कांग्रेस के सबसे मजबूत वजनदार नेताओं में शामिल रहे हैं, लेकिन उनको एक बार 2014 में टिकट देने के बाद उनका पत्ता भी साफ कर दिया गया और वो भी आज संघर्ष कर रहे हैं। जगदीप सिंह भी युवा नेताओं में एक बड़ी पहचान रखते थे, लेकिन उनको भी ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। यमुनानगर में इंतजार हुसैन गुज्जर कांग्रेस के बड़े चेहरों में शामिल हैं और वो हजारों युवाओं के साथ कांग्रेस को मजबूती दे रहे हैं, लेकिन उनका भी भविष्य फिलहाल अंधकार में नजर आता है, क्योंकि वहाँ पर अकरम खान चौधरी बने हुए हैं और आगे भी उनकी टिकट कटने के आसार नहीं हैं, यानी उनके लिए हालात अच्छे नहीं हैं। प्रदीप बिंद्रा भी यमुनानगर में कांग्रेस की मजबूती के लिए बड़ा काम करते रहे हैं। कुरुक्षेत्र जिले में हरमनदीप सिंह विर्क इस समय पेहवा सीट से टिकट के मजबूत दावेदार थे, लेकिन उनको अनदेखा करते हुए एक बार फिर से हरमिंदर सिंह चट्ठा के बेटे मनदीप चट्ठा को टिकट दे दी गई, जबकि वो पिछले 2 चुनाव हार चुके थे, लेकिन चट्ठा का बेटा होने के नाते ही उनको टिकट दे दी गई। हरप्रीत सीमा भी पूरी शिद्दत के साथ कांग्रेस पार्टी की सेवा करते रहे हैं, लेकिन उनको भी इग्नोर करने का काम किया गया। करनाल पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर सुनील पंवार कांग्रेसी पार्टी के मजबूती के लिए हमेशा से काम करते रहे हैं। बेशक से उनकी पत्नी को 2014 में टिकट देने का काम किया गया, लेकिन उसके बाद उनको भी अनदेखा कर दिया गया। नीतू मान कांग्रेस के वजनदार नेताओं में शामिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में अनदेखी होने के चलते वो भी हाल में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। पराग गाभा, पंकज गाभा कांग्रेस के युवा नेताओं की 3 भाइयों की तिगड़ी रही है, लेकिन उनको भी अनदेखा कर दिया गया, जिसके चलते पराग गाभा भी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। पानीपत जिले में कांग्रेस की मजबूती के लिए जितेंद्र कुंडू ने योगदान दिया, सूर्यवीर कादियान ने मेहनत की, अनिल मिल्लिक ने पूरी ताकत लगाने का काम किया, सुरेश फैंसी ने भी कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए जमकर पसीना बहाया, संजीव मलिक भी कांग्रेस के बड़े नेता बन सकते थे। सोनीपत जिले के अंदर देवेंद्र शर्मा पार्टी के लिए एक मजबूत चेहरा बन सकते थे। गौरव तुषीर ने भी कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम किया। संदीप बुरा जींद जिले के एक बड़े नेता थे, उनको भी पार्टी अपग्रेड कर सकती थी, लेकिन उनको अनदेखा किया गया। नवदीप दलाल जुड़ा हल्के के बड़े चेहरों में शामिल थे, लेकिन उनकी मेहनत को भी हमेशा अनदेखा करने का काम किया गया। अमनदीप बेलर का
कांग्रेस के एक भविष्य के बड़े नेता बन सकते थे, लेकिन उनकी मेहनत को भी ज़ाया किया गया और उनको हाशिए पर रखा गया। गौरव संपत सिंह पूर्व मंत्री संपत सिंह के बेटे हैं। वो लगातार कांग्रेस के लिए बरसों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत और समर्पण को भी कांग्रेस पार्टी ने अनदेखा किया गया और इस बार नलवा हलके में उनकी टिकट काटकर दीपेंद्र हुड्डा ने अपने चमचे अनिल मान को टिकट दिलवाने का काम किया, यानी गौरव संपत सिंह की मेहनत को ज़ाया कर दिया गया। नारनौल हलके में दिनेश उरान लगातार मेहनत करते आए हैं। वो जिला परिषद के मेंबर भी बन चुके हैं और इस ग्रामीण हलके में कांग्रेस की मजबूती के लिए पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा की भक्ति भी उनके काम नहीं आई। लेकिन जसी पेटवाड़ 3 साल पहले कांग्रेस में आकर उनके हक पर डाका मारने का काम कर गए हैं। हिसार में शांतनु चौहान भी कांग्रेस के युवा नेताओं की अगली कतार में शामिल थे। वो भी बरसों से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी भविष्य उज्जवल नजर नहीं आता है। फतेहाबाद जिले में आनंदवीर सिंह गिलाखेड़ा पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा के बेटे हैं। वो अपने पिता के रुतबे से अलग युवा कांग्रेस में अपने लेवल पर मेहनत करते आए हैं, लेकिन उनका रास्ता भी फिलहाल ब्लॉक हो गया है, क्योंकि वहाँ पर बलवान सिंह दौलतपुरिया विधायक बन गए हैं। ऐसे में अगली बार भी आनंद सिंह गिलाखेड़ा के लिए कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। धीरज गाबा ने भी कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम किया, लेकिन फतेहाबाद में उनके नाम पर एक बार भी गौर नहीं किया गया। चंद्रमोहन पोटलिया कांग्रेस के युवा नेताओं की ऐसी कतार में शामिल हैं जो गांव का सरपंच भी बने हैं और वो अपने बलबूते पर कांग्रेस की मजबूती के लिए फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी दावेदारी को भी हमेशा अनदेखा करने का काम किया गया। बीबी इंदौरा कांग्रेस पार्टी की एक भविष्य की युवा नेताओं में शामिल थी, लेकिन उनकी दावेदारी को अनदेखा कर दिया गया, जिससे वो नाराज होकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का काम कर गए। मोहित शर्मा की 3 पीढ़ियां कांग्रेस के लिए काम करती आई हैं। उनके दादा होशियार शर्मा कांग्रेस के बड़े समर्पित नेताओं में शामिल थे। उनको कांग्रेस ने टिकट भी दिया था। अब के बाद उनके बेटे राजकुमार शर्मा भी कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वो युवा इकाई के इसमें से काम कर रहे थे, लेकिन उनकी पूरी जवानी चली गई और उनके बाद अब उनके बेटे मोहित शर्मा कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे समर्पण भाव से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें भी अनदेखा करने का काम किया जा रहा है। रीना वाल्मीकि भी सिरसा पार्लियामेंट के एक युवा नेताओं की बड़ी और अग्रणी कतार में शामिल हैं, लेकिन उनकी मेहनत को भी वो तवज्जो नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए थी। प्रदीप गुलिया रोहतक पार्लियामेंट के अंदर एक बड़े समर्पित नेताओं में शामिल हैं। वो दीपेंद्र हुड्डा के करीबियों में भी शामिल हैं। वो वानीखेड़ा से टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन उनकी दावेदारी को भी अनदेखा करने का काम किया गया, जबकि वो सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार मेहनत करते आए हैं। कुलताज सिंह ऐसे चेहरे हैं जो रोहतक की पॉलिटिक्स में हमेशा अलग पहचान रखते आए हैं। वो कभी सुरेंद्र सिंह के बेहद खास रहे, लेकिन हुड्डा फैमिली का विरोधी होना उन्हें बड़ा नुकसान कर गया, इसलिए कभी भी उनको फ्रंट लाइन की लीडरशिप में नहीं लाया गया। उनको हमेशा अनदेखा करने का काम किया गया। अजीत फोगाट दादरी से कांग्रेस के वजनदार युवा नेताओं में शामिल थे। उन्होंने बरसों तक कांग्रेस की सेवा भी की। वो इस बार दादरी सीट से टिकट के दावेदार भी थे, लेकिन उनकी मेहनत को अनदेखा किया गया, जिसके चलते उनको मजबूरी में कांग्रेस छोड़कर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा। अनिल धनखड़ भी इस बार दादरी सीट से कांग्रेस की टिकट के मजबूत दावेदार थे। वो भी लंबे समय से कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं। दादरी में युवा कांग्रेस को खड़ा करने में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का वर्तमान समय में है तो अनिल धनखड़ का है, लेकिन उनकी दावेदारी को भी अनदेखा करने का काम किया गया। झज्जर जिले में अजय छिकारा सालों से कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कुंडली के अंदर बड़े नेता बैठ गए हैं और यही वजह है कि उनकी मेहनत को भी अनदेखा करने का काम किया गया। मनीष खटाना बड़े असरदार युवा नेताओं में शामिल हैं। वो भी लगातार पार्टी के लिए मेहनत करते आए हैं, लेकिन उनकी दावेदारी को एक बार भी फ्रंट लाइन पर लाने का काम नहीं किया गया। अमित यादव भी गुड़गांव में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम करते आए हैं, लेकिन उनको भी कभी हाईलाइट करने का काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। नूह जिले में अगर सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए कोई मेहनत करने का काम करे हैं तो वो सनाउल्लाह खान और मोबिन खान की जोड़ी है। ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी की नूह के अंदर पहचान माने जाते हैं और दोनों ही कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन दोनों नेताओं के लिए दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस के पास दोनों ही चेहरों के लिए कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि तीनों ही
मेवात की सीटों के ऊपर कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं। 2019 में भी तीनों विधायक थे और इस बार भी तीनों ही विधायक हैं। ऐसे में अगली बार भी इन दोनों युवा नेताओं के लिए कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है, यानी इनके मुकद्दर में संघर्ष लिख दिया गया है। फरीदाबाद जिले के अंदर रिंकू चंदेलिया कांग्रेस पार्टी के मजबूत चेहरों में शामिल थे। उनकी दावेदारी को इग्नोर करने का काम किया गया, जिसके चलते वो कांग्रेस छोड़ भी गए थे। लेकिन नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को उनकी अहमियत नजर आई और इसलिए उनकी वापसी कराते हुए उनकी पत्नी को नगर निगम के मेयर का चुनाव लड़ाया गया। बेशक से वो चुनाव हार गई हैं, लेकिन रिंकू चंदेलिया की इम्पोर्टेंस कांग्रेस पार्टी को अब समझ में आई है। मेंग चौधरी ने भी फरीदाबाद जिले में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम किया है। वो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले मजबूत चेहरों में शामिल हैं। नेत्रपाल डाणा ने भी फरीदाबाद के अंदर पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम किया है। वो कांग्रेस के उन चंद युवा नेताओं में शामिल हैं जो हमेशा हर मौके पर कांग्रेस पार्टी के लिए खड़े होते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको वो इम्पोर्टेंस मिली है जो मिलनी चाहिए थी। पलवल जिले में अगर कांग्रेस पार्टी के युवा चेहरों में सबसे आगे किसी का नाम है तो वो फिरे सिंह पोसवाल हैं। फिरे सिंह पोसवाल पलवल जिले में युवा कांग्रेस के झंडे को लगातार बुलंद करते आए हैं। वो हजारों युवाओं के साथ हमेशा कांग्रेस के हर प्रदर्शन में शामिल भी होते हैं। उनसे बेहतर कोई भी चेहरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद फिरे सिंह पोसवाल को कांग्रेस पार्टी ने कभी भी प्रोजेक्ट करने का काम नहीं किया गया। राजेश सैनी कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम करने का काम किया, लेकिन इसके बावजूद उनकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा गया, उनको हमेशा इग्नोर करने का काम किया गया। गगन सेठी युवा कांग्रेस के उन चंद गैरजाट चेहरों में शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की दिल से सेवा करने का काम किया, लेकिन सालों की मेहनत के बावजूद उन्हें पार्टी ने वो तवज्जो नहीं दी जिसके वो हकदार थे। सुरेंद्र दहिया पानीपत जिले के अंदर कांग्रेस के सबसे मजबूत चेहरों की चौकड़ी के अंदर शामिल थे। वो कांग्रेस के भविष्य के नेताओं की कतार में भी शामिल थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, बल्कि उनकी वजह पर सचिन कुंडू जैसे चापलूस नेताओं को ही बढ़ावा देने का काम किया गया। सोनीपत शहर के अंदर कमल हसीजा कांग्रेस पार्टी के सबसे वजनदार और उम्मीदों से भरे युवा नेता थे। वो बरसों से कांग्रेस पार्टी की सेवा भी कर रहे हैं, वो बरसों से हुड्डा परिवार के करीबी भी हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी भी उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। उनकी बजाय दूसरे ऐसे नेताओं को महत्व दिया गया जिनके पास पैसे थे। हम सुरेंद्र पवार की बात कर रहे हैं, जो है सुरेंद्र पवार के पास पैसे थे, इसलिए इनेलो से आने के बाद उनको फटाफट टिकट दे दी गई, जबकि कमल हसीजा के सालों की मेहनत को अनदेखा कर दिया गया। सुमित गौड़ फरीदाबाद जिले में कांग्रेस का झंडा लगातार बुलंद करते आए हैं। वो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, लेकिन उनके लिए भी हुड्डा का विरोधी होना नुकसान का काम कर गया और यही वजह रही कि उनको कभी भी तवज्जो नहीं दी गई। कृष्ण जून कांग्रेस के उन चंद चेहरों में शामिल हैं जिनको एक ऐसे नाम के तौर पर गिना जाता है जिन्होंने हमेशा पूरी शिद्दत के साथ पार्टी के लिए मेहनत करने का काम किया, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि रोहतक जिले के अंदर होने के बावजूद और हुड्डा परिवार के करीबी होने के बावजूद उन्हें वो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई जो उनकी मिलनी चाहिए थी। वीरेंद्र जागलान भी कांग्रेस के उन चंद युवा नेताओं में शामिल हैं जो हमेशा पार्टी की मजबूती के लिए लगे रहे, लेकिन इसके बावजूद उनको वो तवज्जो नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। कांग्रेस के नेताओं में साफ तौर पर भी कहा जा सकता है कुछ ऐसे चेहरे भी थे जिनको हुड्डा के घर में या हुड्डा के जिलों में होने का सबसे ज़्यादा नुकसान भी हुआ। उनमें रोहतक के मायना के रहने वाले विशाल चौधरी भी शामिल हैं। विशाल चौधरी को दिल्ली में तो एंट्री मिल गई, उनकी मेहनत और उनके जज्बे को दिल्ली के हाईकमान ने तो सराहने का काम किया, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लिए विशाल चौधरी को खतरा मानते हुए उन्हें NSUI का नेशनल प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया। सतीश बंधु भी रोहतक के उन युवा नेताओं में शामिल हैं जो जवानी में शुरू हुए थे और अब बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके समर्पण को भी हमेशा इग्नोर करने का काम किया गया। झज्जर जिले के दीपक धनखड़ के साथ भी यही कहानी गढ़ी गई है। उनके लिए भी दिक्कत इसी बात की है कि वो पुराने रोहतक जिले के रहने वाले हैं और दीपेंद्र हुड्डा के लिए भूपेंद्र हुड्डा ऐसे नेताओं को हमेशा इग्नोर करने का काम करते आए हैं, हमेशा उनको डाउन करने का काम करते आए हैं जो भविष्य में दीपेंद्र हुड्डा के लिए चुनौती बन सकते हैं। इसलिए दीपक धनखड़ को भी इग्नोर करने का काम किया गया। संक्षेप में हमने आपको ये लगभग 100 नेताओं की सूची आपको बताई है। वो ये 100 नेता वो चेहरे हैं
जिनमें से 50 चेहरे पिछले 25 चुनाव में टिकट हासिल कर सकते थे और 50 में से 20-30 विधायक बन सकते थे। यानी कांग्रेस ने अपनी उस एक युवा पीढ़ी को पूरे सिरे से खत्म करने का काम किया है जो उसके रीढ़ की हड्डी बन सकती थी और अगले 20-30 साल तक और कांग्रेस पार्टी की सेवा कर सकती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने NSUI और युवा विंग के नेताओं को उनकी मेहनत के हिसाब से, उनकी पकड़ के हिसाब से, उनके रसूख के हिसाब से कभी भी टिकटों में हिस्सेदारी नहीं दी, जिसकी वजह से ये तमाम नेता हाशिए पर चले गए हैं। यानी जिन नेताओं ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की चमचागिरी करने का काम किया वो तो टिकटें लेने में कामयाब रह गए, चाहे वो देवांशु बुद्धिराजा थे, चाहे वो सचिन कुंडू थे। आगे भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा उन्हीं युवा नेताओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे जो दीपेंद्र हुड्डा की हाजिरी मारने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने उन युवा नेताओं को जरा भी पसंद नहीं किया जो रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, वीरेंद्र सिंह और कैप्टन अजय यादव के नज़दीकी माने जाते थे। उन नेताओं के लिए तो भूपेंद्र हुड्डा ने ना कोई संगठन में जगह मिलने दी और ना ही कभी टिकटों पर उनका जिक्र होने दिया। फिर भूपेंद्र हुड्डा ने सिर्फ उन्हीं युवा नेताओं को आगे बढ़ाने का रास्ता दिया जो दीपेंद्र हुड्डा के शागिर्द माने जाते थे, जो उनकी हाजिरी मारते थे। यानी मजबूत युवा चेहरों को कांग्रेस के अंदर इग्नोर किया गया और चमचागिरी करने वाले नेताओं को आगे करने का काम किया गया। अगर कांग्रेस ने अपनी नीति नहीं बदली, अगर कांग्रेस ने कम से कम 50% सीटों पर युवा नेताओं को नहीं उतारा तो 2029 में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगी और हरियाणा में चौथी बार सरकार बना लेगी। आप कांग्रेस के लिए मेहनत करने वाले इन चेहरों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हमने आपको लगभग 100 नेताओं की सूची जरूर बताई है, लेकिन 150 लोग और ऐसे भी हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए बरसों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पाया। हमारे पास उनके नाम तो जरूर हैं, लेकिन उनके पास संपर्क करने के लिए हमारे पास नंबर नहीं थे। इसलिए हम उन तमाम युवा नेताओं से माफ़ी मांगेंगे जिनके नाम इस सूची में नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि कांग्रेस के पास 90 हलकों में कम से कम 250 नेता ऐसे थे जो विधायक बनने की काबिलियत रखते थे, जो विधायक बनने का दमखम रखते थे। 2, 3 और 4 बार चुनाव हारने वाले नेताओं से ये युवा नेता लगभग 5 गुना बेहतर थे। अगर कांग्रेस उनको टिकट देती तो लगातार 3 चुनाव कांग्रेस नहीं हारती। आप इन युवा नेताओं के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आपके जिले और आपके हलके में कांग्रेस का कौन युवा नेता विधायक बनने की क्षमता रखता है, दमखम रखता है, उसका नाम कमेंट में जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।